नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो मुद्दे की बात में। मैं हूं तेज मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जब से भारत में 5G ट्रायलिंग की बातें होने लगी है तब से ही सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें भी वायरल होने लगी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान में हो रही मौतों का एकमात्र कारण 5G टेस्टिंग है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस ओर कुछ और ही कहना है। उनके अनुसार ये खबरें सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। तो मुद्दे की बात ये है कि क्या वास्तविकता में ये खबरें सच हैं या ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए बनाई गई एक और खबर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 4G के बाद जब से 5G की ट्रायलिंग की बात भारत में होने लगी है तभी से सोशल मीडिया पर इसके विरोध में कई वायरल खबरें आने लगी है। लोगों का तो यहां तक भी कहना है कि वर्तमान में हो रही मौत कोरोना की वजह से नहीं बल्कि 5G की टेस्टिंग की वजह से। कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि महामारी कुछ और नहीं बल्कि 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग का परिणाम है। इसी संबंध में हर रोज कोई ना कोई पोस्ट किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर यह मैसेज वायरल होने के बाद लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में 5G की वजह से ही कोरोना देश में तबाही मचा रहा है या नहीं। इस संदर्भ में एक अखबार की कटिंग भी वायरल हो रही है जिसमें पानीपत की एक समाज सेविका शशि लूथरा के द्वारा कहा गया है कि उन्होंने सरकार से 5G की टेस्टिंग बंद करने की मांग की है। शशि लूथरा द्वारा लिखा गया है कि 5G के कारण महामारी फैल रही है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस बारे में कहना है कि वायरस रेडियो वेव और मोबाइल नेटवर्क से नहीं फैलते हैं। कोविड-19 उन देशों में भी फैल रहा है जहां पर 5G की ना तो टेस्टिंग हो रही है ना ही 5G मोबाइल नेटवर्क है। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति की सांस की बूंदों से फैलता है जब वह छींकता है, बात करता है या थूकता है। इसके अलावा यदि किसी सतह पर संक्रमित इंसान की सांस की बूंदें गिरी हैं तो उसे छूने और या फिर नाक, मुंह और आंख छूने से कोरोना फैलता है। इसी का विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें 5G टेस्टिंग को पूरा दोषी माना गया है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इस बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए आपको बताते हैं। ये गलत बात है। 5G रेडिएशन एक अलग चीज है, 5G रेडिएशन टेस्टिंग एक अलग चीज है। कोरोना एक अलग बीमारी है जो एक वायरस, कोविड वायरस के द्वारा होती है और ये वायरस एक जीनोम टेस्टिंग है, मतलब जीन टेस्टिंग है जो हम RT-PCR के माध्यम से करते हैं। ये एक साइंस है, इसको एक मिथ से या ऐसे कोई फैक्ट से ना जोड़े जो कि फैक्ट नहीं है कि ये 5G रेडिएशन के कारण है। अगर लोग टावर नहीं लगाने देंगे तो कॉल ड्रॉप होगा और टावर नहीं लगाने के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो गलत है और ये मैं देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में लोगों को बताना चाहता हूं। क्या रेडिएशन का एक मिनट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की 30 रिपोर्ट का अध्ययन किया है और कहने के बाद बताया है कि इस रेडिएशन से कोई हानि नहीं होती है। मद्रास हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक दो और हाईकोर्ट ने इस पर PIL एंटरटेन किया, अप्लाई किया, कहा कि ये विषय पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैंने स्वयं IIT के प्रोफेसर से कंसल्ट किया है और मैं इसमें मेरा बहुत ओपन माइंड है कि अगर किसी के पास कोई क्लियर एविडेंस हो तो मुझे बताएं। 5G को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं इस बात पे कि क्या ये कोरोना वायरस के फैलने में इसका भी कोई रोल है। बट यूनिसेफ ने भी अपनी वेबसाइट पे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज का प्रमाण दिया है कि 5G का कोई भी लेना देना नहीं है। PGI की जो टास्क चेक है वो भी यही कहती है और दावा करती है कि अभी तक कोई भी 5G का जो है वो ऐसा डायरेक्ट रिलेशन इस कोरोना वायरस से नहीं मिला है। वास्तविकता में 5G के लिए ये कहना अनुचित होगा कि वर्तमान में हो रही संपूर्ण मौतों का एकमात्र कारण 5G है, परंतु विशेषज्ञों का ये मानना है कि 5G के लिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 4G की तुलना में 5G के लिए ज़्यादा टावर लगेंगे जिससे रेडिएशन फैलेगा और रेडिएशन के कारण जो जीव जंतु है, जो पशु पक्षी है वो भ्रमित होंगे
और उनकी संख्या प्रभावित होगी। इसी के ऊपर साउथ मूवीज के सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा एक मूवी का निर्माण किया गया था जिसका नाम रोबोट 2.0 था, जिसमें इस बात की चर्चा खुलेआम रूप से की गई थी। सेलफोन हुए उनके गायब, पागल हुई भीड़, कंफ्यूजन में है पुलिस। सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है। उसे देखते ही लोग डर के मारे भागना शुरू कर देंगे, देखना तो। दिस इज बियॉन्ड साइंस। इसके लिए हमें कोई सुपर पावर चाहिए। तो क्या करें? चिट्ठी, द रोबोट। Chitti, reloaded, version 2.0. To get you, let you wreck yourself. And I'm about to shoot 'em down, bow down like no man. I bow down like no man. I'll set your screens on fire. यदि प्रकृति प्रेमियों की माने तो कोरोना वायरस जनवरी माह में ही देश से निकल गया था, लेकिन जैसे ही 5G की टेस्टिंग शुरू की गई वैसे ही लोगों को सांस लेने में कठिनाई आने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे और लोगों की मौत होने लगी। वहीं WHO का इस बारे में कुछ और ही कहना है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर ऐसी भ्रामक सूचनाओं को फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अतः लोगों से अपील की जाती है कि वे किसी भी बात को तभी माने जब वे उनकी सत्यता तक पहुंच जाए। तो अब देखना यह होगा कि 5G लॉन्चिंग की जो इस साल भारत में होने जा रही है उसका मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ये सिर्फ वायरल हो रहे फेक मैसेजेस है जो देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि देश की जनता को ऐसी भ्रमित करने वाली बातों पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस ओर कुछ और ही कहना है। अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।